ऐसा कुछ नहीं था। ये वीडियो की पार्ट 2 है, मुझे लगता है शायद वो थोड़ा-सा पता नहीं क्या बताया था। ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी उसने मुझसे ऐसा बोला। हाँ, तो ऐसा होता था। फिर क्या होता है, ये अपनी बहन को जाके बोलती है कि ये जिज्ञासा ऐसी है, वैसी है, पता नहीं क्या किया करती है, अपने में ही बिज़ी रहती है, पता नहीं क्या चलता है इसका। भाई अपने में बिज़ी हो तो भी दिक्कत, अपने में बिज़ी हो तो भी दिक्कत, दूसरों में बिज़ी हो तो भी दिक्कत। और इसको दिक्कत इस चीज़ से थी क्योंकि मैं अपनी रो चेंज करके उधर उसके साइड चली गई थी, बिकॉज़ मुझे वहाँ पे ज़्यादा ही कंफर्टेबल फ़ील होता था। एंड उससे दिक्कत सिर्फ इस चीज़ से नहीं थी, मैं उसकी सच्चाई जा करके उसकी बहन को बताती थी और उसका भी एक कारण था, क्योंकि उसकी बहन बोलती थी मेरी दीदी बहुत सीधी है, इन सब चीज़ों में नहीं रहती। ब्रो मैंने अपनी आंखों से देखा वो कितनी सीधी है। बार बार वीडियो मुझे कट करनी पड़ी। तो वो अपनी बहन को जा करके बोलती है ये सही लड़की नहीं है, इससे दूर रहो। और क्यों बोलती है, क्योंकि मैं उसके बारे में सब कुछ बता देती थी। दूसरी रो चेंज करके वो आई थी, इधर साइड इसके साइड बैठ रहे हैं, बिकॉज आई फील कंफर्टेबल हेयर, बिकॉज यहाँ पे सारी गर्ल्स थी। मैं वहाँ पे आई एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड चलो इसका इंसिडेंट तो छोड़ो, उसने अपनी बहन से बताया, तो उसने अपनी बहन को ये बताया। तो उसकी बहन आके मुझसे बोलती है कि मेरी दीदी ऐसा ऐसा कह रही थी, मैं अब तुमसे कॉल वॉल नहीं कर सकती। मैंने कहा ब्रो क्या ऐसा कह रही थी, मैं तो केवल वहाँ पे बैठी हूँ जा करके जहाँ सारी गर्ल्स बैठती हैं। तो उसने कहा कि पता नहीं क्या बोल रही थी, तुम अपने में बिज़ी रहती हो। तो मैंने कहा हम अपने में भी बिज़ी ना रहें, अब हम इनकी तरह जाके दूसरों में बिज़ी रहें। तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मेरी दीदी बस ऐसे ही बोल रही थी, मैं ऐसे नहीं बात। मैंने कहा जो करना है वो करो तुम, ठीक है। तो फिर क्या होता है, मैंने एक दिन इसकी बहन को कॉल की, मतलब वो दीदी को नहीं, मैंने अपनी फ्रेंड को ही कॉल के मैंने पूछा, हम कहा ये बताओ कि तुम्हारी दीदी मुझे क्यों घूरा करती हैं, जब देखो तब मुझ पे ही क्यों फोकस करती हैं, मैं यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ, भाई उनसे क्या मतलब है, मेरी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रही हैं। तो मुझे बताती तुम्हारी दीदी मतलब मेरी दीदी ऐसा ऐसा कह रही थी तुम्हारे बारे में। मैंने कहा चलो कोई ना, जाने दो, क्या ही करेंगे। तो अब इसका कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, वो जाके मेरी फ्रेंड से कह रही है कि बिल्कुल ही कैरेक्टरलेस लड़की है। भाई तो मैंने कहा मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, कैसे तुम ऐसे कह रहे हो मुझे, ना तो मैं इसकी तरीके से लड़कों से जा कर के बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी सीट पे बैठी हूँ नॉर्मल, एंड अपना चाहे मैं यूट्यूब चला रही हूँ चाहे मैं पढ़ रही हूँ, तुमसे उससे क्या हो सकता हो। बाहर लड़कों से बात करने, मतलब बात करने में कैरेक्टर जज होता है, इनका कैरेक्टर नहीं जज हुआ क्योंकि बॉयज़ से बात करी थी। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया यार, 1-1 घंटे तक वहाँ खड़े होके ऐसे कर रहे हो। तो अभी क्या होता है, ये तो चलो छोड़ो, जाने दो। फिर मैंने, हाँ सुनो एक और बताती हूँ। मेरी जो फ्रेंड है ना, इसकी बहन जो, तो ये जो दीदी है ना उसकी, उसने उससे कहा कि उसने मेरी फ्रेंड से कहा कि जिज्ञासा से मत बात करने, सब बोला था ना। एंड भाई उसी की बहन जो मेरी फ्रेंड है, वो बहुत ही बेकार लड़की है, सिगरेट फूकती है, सिगरेट पीती है वो। मुझे बाद में पता चला, मुझसे कह रही भाई तू मेरे लिए सिगरेट ले आ। भाई मैं क्यों लाऊंगी, मुझसे कह रही मेरे लिए सिगरेट ले आ, मैं कुछ मतलब प्लीज़ ले आ, तू कैसी दोस्त है, मैं लाने जाऊँगी तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी नौकर हूँ। मुझसे कह रही चल किसी दिन बियर ट्राई करते हैं, तू मेरे साथ सिगरेट पी। अरे भाई पहले अपनी बहन को देखो क्या कर रही है। एंड इसकी बहन से मेरी दोस्ती इसीलिए टूटी, यानी जो मेरी फ्रेंड है इससे मेरी दोस्ती इसीलिए टूटी क्योंकि ये बिगड़ रही थी और मैं इसे रोक रही थी कि बहन ऐसा मत कर, ये सब चीज़ें बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे तेरी ज़िंदगी में। तो उसने मुझसे कहा कि तुमसे मतलब, एंड जिसके साथ उसका रिलेशन था, एंड जिसके साथ भी था, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर भेजूँगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जब मैं कुछ गलत नहीं करी तो तुम चाहे घर भेजो चाहे द्वार भेजो, जो होगा हम देख लेंगे, तो जो करना है तो कर ले। तो उसने कहा कि देख लेना, और मेरा पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मैंने कहा ठीक है, वो गुस्सा रहे, वो अपनी औकात ना भूले, वो गुस्सा है तो ठीक है गुस्सा रहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तो फ़िलहाल कोई वो घर नहीं आया, फट्टू इंसान घर नहीं आया।
घर आता तो वैसे मेरी कोई गलती नहीं थी, तो मुझे बिल्कुल नहीं डर था। मैंने कहा ये एड्रेस है, आ जाना घर जिसको आना। तो फिर वो क्या, वो मुझसे टोटली कट ऑफ कर लेती, टोटली कट ऑफ कर लेती है। वो मुझे रास्ते में एक दिन मिलती है, वो पूरा स्टॉल ऐसे बांधी हुई थी। पहले क्या होता था, कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो और अगर ऐसे हम लोग रास्ते में मिल गए तो मुझे खुद पकड़ के कहती थी चलो आराम से चिल करते हैं, ये सब जाना है, दोस्ती में इतना होता है। पर इसने उधर ऐसे मेरे से नज़रें मिलाई और वहाँ पे घूम करके ऐसे नॉर्मल चली गई, मुझसे बात तक की नहीं की। भाई मुझे कितना बुरा लगा, सोच लो। मुझसे एक भी बात तक का नहीं की, मुझसे उसने हाय हेलो नहीं किया, वो सीधा ऐसे निकल गई। हाँ, तो मैंने कहा तब से लेकर के आज तक हम लोग की कोई बात नहीं हुई। और मुझे लगता है शायद 3-4 महीने हो रहे होंगे अभी, 3-4 महीने से नहीं हुई। एंड यही ऐसी फ्रेंड थी जो मुझे ये बोलती थी कि तेरे पास तुम तो हमेशा ऐसी ही रहती हो। तो मैंने कहा ठीक है, जाने दो। गाइस लोकेशन चेंज कर दी मैंने, बिकॉज मेरी मम्मी आ गई थी वहाँ पे, तो उनकी आवाज़ आती, सो इसलिए मैंने लोकेशन चेंज कर ली। तो अभी क्या होता है, उसने मेरे से बिल्कुल कट ऑफ कर लिया एंड अभी तक वो मुझे कॉल तक करेंगी। ऐसे अगर कुछ भी होता था ना, कोई भी मैटर हो जाता था, कितनी बड़ी बात हो जाती थी, वो मुझे कॉल करती थी। पर इस बारी मुझे उसने कॉल नहीं किया ब्रो। और मैंने इसके लिए क्या क्या किया भाई, ये सब चीज़ें मैं बोलना नहीं चाहती, बिकॉज बोलने से क्या ही बचा रह जाता है। सो वो ऐसे रास्ते में मिलती है, मुझे इग्नोर करती है। मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि मैं 4-5 घंटे तक लगातार रोई हूँ, 4-5 घंटे। उसने उस लड़के के लिए मेरे से ये सब किया, उस लड़के के लिए। एंड वो लड़का मुस्लिम था, नॉट हिंदू। मैंने उसे इसीलिए समझाया, हम क्या, लड़का पहली बात तो अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं भी उस लड़के को जानती हूँ, क्लासमेट था पहले, मैं भी उसे जानती हूँ। मैंने कहा 2 कौड़ी का लड़का है, बहुत ही बेकार लड़का है और किसी मैटर में फंस जाओगे, इसलिए इससे अच्छा है कि तुम उसे छोड़ दो। उसने ये सारी चैट जा कर के उस लड़के को बताई और वो लड़का मुझे धमकी दे रहा था कि क्या सा मुझे जानती नहीं है क्या, भाई तू होता कौन है, तू बहुत पॉपुलर है जो मैं तुझे जानूंगी। जानती हूँ लेकिन गलत काम के लिए, गलत काम के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर था वो, स्कूल में, कॉलेज में। तो मैंने कहा ठीक है, जो उसे करना है वो कर ले, मेरे घर आए एंड जिसे जो करना है कर ले। तो वो बोला कि जी कैसे एक भाई को दिखाऊंगा कि ऐसा ऐसा बोला है, ये बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में। मैंने कहा भाई तू गलत बोलेगा तो मैं तुझे बोलूँगी नहीं, मैं एकदम भीगी बिल्ली बन के बैठे रहूँगी तेरे सामने, तू होता कौन है मुझे ये सब बोलने वाला। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना वो मेरे घर आया ना कुछ, लेकिन फिर भी ऐसा मेरी दोस्त ने मेरे साथ किया। उससे ये सारी चीज़ें बताई, जो चीज़ें नहीं बतानी थी पर्सनल चैट उससे मेरी दिखाई, ठीक है। भाई मेरे को चक्कर आ रहा है, मैं तो हॉरर स्टोरीज भी नहीं बोल रही हूँ। फिर बताती हूँ एक इंसिडेंट लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी की जो मेरी पहली लाइब्रेरी थी, उसकी जो डायरेक्टर थी, वो डायरेक्टर एक लेडीज़ थी और मेरे से कुछ ही एज होगी उससे, कुछ ही मतलब वो मेरे से ज़्यादा एज की है। आई होप 24 होगी शायद, वो 24। और इसकी बहन जो मुझे बोलती थी कि ये जिज्ञासा पता नहीं क्या क्या करती है, भाई वो 6 साल से ही पीसीएस की तैयारी कर रही है और एक भी पेपर नहीं निकला है। मैं उसे इसलिए इस चीज़ के लिए शेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन दूसरों को बोलने से पहले इंसान खुद को देख ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस लाइब्रेरी की, जो मेरी पहली लाइब्रेरी की जो डायरेक्टर थी, वो इतनी घटिया